तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गई हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो जैसा ही गाइस 1 तारीख को हमारे BR रैंक का न्यू सीजन 14 आ गया था और हम लोगों ने लगातार 12 आवर्स तक रैंक पुशिंग करते करते अपनी आईडी पर डायमंड 5 से एलाइट हीरो रैंक भी लगा लिया था। तो इसीलिए आज हम पूरी नाइट रैंक पुशिंग करके अपनी आईडी पर ग्रैंड मास्टर रैंक लगाने वाले हैं। क्योंकि गाइस मुझसे आप सभी लोग ये बोलते हो कि नाइट के अंदर बहुत ज्यादा बॉट लॉबी देखने को मिलती है, तो इसीलिए गाइस मैं सोचता हूँ कि अगर बॉट लॉबी की मदद से ग्रैंड मास्टर रैंक हो जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो अभी गाइस मैं पूरी रात लगातार रैंक प्लस करते करते ग्रैंड मास्टर रैंक लगा पाऊंगा या नहीं, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। तो गाइस अभी पूरी रात रैंक प्लस करने के लिए मैं जल्दी से रात के 12 बजे अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूं। और अभी अपने फर्स्ट मैच के अंदर गाइस यहाँ पर देखो मेरे टोटल 7 किल हो गए थे और यहाँ पर टोटल 8 बंदे बचे हुए थे और भाई जोन बिल्कुल छोटा हो रखा था और मेरे चारों तरफ में एनिमीज थे। और उसी टाइम पर जैसे मैं अपने पीछे साइड जोन की ओर देखता हूँ तो वहां पे भाई सामने वाले घर से एक बंदा आ रहा था, तो उसको मैं ACAD से 2 शॉट मार देता हूँ, लेकिन वही बंदा वॉल डाल लेता है, तो इसलिए मैं इसकी वॉल तोड़ने का ट्राई करने लगता हूँ। तभी मेरे नीचे साइड से भी एक बंदा आ जाता है जिसको मैं हेडशॉट मारकर थॉमसन से फिनिश कर देता हूँ। लेकिन तभी गाइस जिस बंदे को मैं पहले डैमेज दे रहा था वो सीधा मुझ पर रश करने के लिए आता है, तो मैं उसको भी थॉमसन से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। तो अभी भाई टोटल 3 बंदे बचे थे, तो इसलिए मैं ऐसी जोन में जाके देखता हूँ तो एक बंदा मेरे पीछे साइड से और आता है जिसको भी मैं बॉडी मारकर थॉमसन से फिनिश कर देता हूँ। तो अभी गाइस इसको मारने के बाद एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बूया लेना था, और लास्ट वाला बंदा मेरे सामने था जिसको मैंने ACAD के टोटल 3 शॉट मार दिए थे, तो इसलिए मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर एक बार स्काइलर चला के मैं बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ और ग्लूबल के टूटते जैसे मैं उसको थॉमसन से शॉट मारता हूँ बंदा उसी में निबट जाता है और हमारा फर्स्ट गेम के अंदर ही मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको टोटल 47 की प्लस मिलती है। जिसके बाद मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर गाइस अभी देखो पर्टू गैलरी मैप आया था और मेरे सामने मुझे एक बंदा दिखा था, उसको देखते ही भाई मैं सीधा M4A1 से हेडशॉट मारकर उसको फिनिश कर देता हूँ। और उसको मारने के बाद मैं जैसे थोड़ा सा आगे आता हूँ यहाँ पर देखो भाई इस ग्लूबल के अंदर एक बंदा पैक होकर बैठा था जो कि किसी दूसरे बंदे से फाइट कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ और बंदे की वॉल तोड़ने लगता हूँ। और जैसे कि इस बंदे की वॉल टूटती है मैं यहाँ पर फाइनली बॉडी मारकर मिक्सर से बंदे को डैमेज देने के साथ ही बंदे को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इसी टाइम पर भाई मुझ पर थर्ड पार्टी हो जाती है और वो बंदा सीधा मुझ पर रश करने के लिए भी आ जाता है। और भाई अभी मेरी HP काफी ज्यादा कम थी, तो इसलिए मैं काफी ज्यादा पैनिक होकर यहाँ पर वॉल वगैरह लगा के जाता हूँ और अभी मेरी वॉल भी खत्म हो गई थी, लेकिन फाइनली मैंने बंदे से पीछा तो छुड़ा लिया था। लेकिन भाई अभी बिल्कुल एंड जोन होने पर ये लास्ट बंदा बचा हुआ था जिसको मार के हमें जस्ट बूया लेना था। और अभी भाई ये जो लास्ट वाला बंदा है ये मेरे ऊपर नेट वगैरह करने लगता है, तो इसलिए अभी मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ। लेकिन भाई ये लास्ट वाले नेट से भाई मुझे काफी गंदा डैमेज लग जाता है और ये बंदा सीधा मुझे रश करने के लिए आता है और भाई ओरियन भी बन जाता है। मगर मैं बंदे में पूरा एम लगा के रखता हूँ, तो इसलिए जैसे बंदा ओरियन से हटता है मैं मैक्स 7 से बॉडी मारकर बंदे को फिनिश करने के साथ ही अपना एक और गेम के अंदर OP वाला बूया निकाल लेता हूँ। और इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 45 की प्लस मिल जाती है। देन गाइस मैं एक और मैच को स्टार्ट करता हूँ और अभी इस वाली मैच के अंदर देखो मेरे 3 किल तो ऑलरेडी हो रखे थे और टोटल 24 एनिमीज अलाइव थे। मगर तभी गाइस इस घर के नीचे से एक बंदे के फुल स्टेप आने लगते हैं और देखते देखते वो बंदा सीधा ऊपर भी आ जाता है और ऊपर आने के साथ ही बंदा मुझ पर डैमेज भी करने लगता है। लेकिन मैंने भी बंदे को काफी गंदा डैमेज कर दिया था और जैसे ही बंदा नीचे उतरता है मैं भी नीचे उतर जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी होने लगती है और गाइस ये जो थर्ड पार्टी हुई थी उससे मैं काफी ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं पीछे साइड में भागता हूँ। तो यहाँ पर भी एक बंदा दिख गया था और भाई वो बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर जल्दी से मैं खुद को पैक करता हूँ और मेरी HP तो देखो भाई इतनी सी बची है। तो फिर इसीलिए गाइस मैं जल्दी से हील करके ग्लू वॉल तोड़कर यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ। तभी भाई एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है और वो राइट साइड पे था और जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन एक और बंदा आ गया था वो मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है और गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर खुद को पैक करने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन मेरी ग्लू वाली खत्म हो जाती है और उसी टाइम पर ये बंदा आकर मुझे MP40 से फिनिश कर देता है। सच में गाइस अचानक से बंदा आकर फिनिश कर देता है, ऐसे टाइम पर कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, सेल्फ रिवाइव होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ और रिवाइव होने के साथ ही देखो यहीं पर एनिमी था जिसको मैं मारने के लिए तो आता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर दूसरा बंदा फिर मुझे मारने की कोशिश करने लगता है। और गाइस यहाँ पर मैं काफी देर तक कैंप करने की सोच रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर जोन आ जाता है जिसकी वजह से मुझे नीचे साइड से होकर जाना पड़ता है। और यहाँ पर देखो भाई ये बंदा जैसे ही आता है सीधा बॉडी मारकर भी 1 से मुझे फिनिश कर देता है और लिटरली भाई मुझे मारने के चक्कर में ये खुद भी मर जाता है। यार चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में हम लोग टॉप 8 के अंदर तो आ गए थे जिसकी वजह से बैक करने पे हमको 52 की प्लस मिलती है और फाइनली हमारी एलाइट 3 स्टार से एलाइट 4 स्टार रैंक भी हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना, जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं, तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फिर गाइस पता नहीं क्यों सोलो के अंदर
मैचेस ही नहीं लग रहे थे। और गैस अकेले मेरा ही नहीं, यहाँ पर तरुण, जेजीएम और वासु तीनों में से किसी का भी नहीं लग रहा था सोलो के अंदर मैच। तो इसीलिए गैस हम लोग ग्रुप बना के स्क्वाड में ही खेलने लगते हैं। और गैस यहाँ पर अभी देखो सबके पास इंडिया का टाइटल है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। उनमें से भाई अभी वासु तो देखो M187 के अंदर टॉप 1 पर बैठा है। तो गैस उसी के बाद हमारा स्क्वाड के अंदर मैच फाइनली लग जाता है और हम लोग यहाँ पर भीमा शक्ति पे लैंडिंग कर देते हैं। और लैंडिंग करने के साथ ही भाई मुझे यहाँ पर फार्मस और किंगफिशर मिल गई थी, जिसको लेके मैं सीधा बंदों को मारने के लिए आ जाता हूँ। और इसी टाइम पर देखो सामने से एक बंदा रश करने के लिए भी आ जाता है, जिसको मैं किंगफिशर से एक शॉट मारता हूँ, उसी ये बंदा डाउन हो जाता है। और भाई तभी एक और बंदा आ जाता है बिजॉन लेके, जिसको मैं जैसे तैसे किंगफिशर से बॉडी मार कर ही फिनिश कर देता हूँ। तो गैस अभी इन दोनों बंदों के डाउन होने के बाद एक बंदा हमारे टीममेट मार देते हैं और भाई ये जो एक बंदा था वो भागने लगता है, जो कि भाई पता नहीं कैसे तैसे भाग ही जाता है। खैर फिर इसके बाद गैस पूरा यहाँ पर भीमा शक्ति खाली हो चुका था, तो इसलिए आराम से हम लोग यहाँ पर लूट करने लगते हैं। और गैस हम लोग लूट कर ही रहे थे कि तभी एक स्क्वाड हमारे ऊपर हिट्स लेके सीधा रश कर देती है। और यहाँ पर देखो तरुण को एक बंदे ने डाउन कर दिया था, जिसको मैं रिवाइव देने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही भाई ये फिनिश हो जाता है। लेकिन भाई जिसने तरुण को मारा था उसको मारने के लिए मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो इसलिए एक से बॉडी मारकर मैं उसको तो फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई उसी टाइम पर उसका एक टीममेट मुझे पता नहीं कैसे भाई फिनिश कर देता है। और गैस यहाँ पर हमारी स्क्वाड में से सिर्फ जेजीएम बचा था, जिसके पास टोकन तो आ चुके थे, लेकिन भाई वो जो स्क्वाड थी वो यहाँ पर चारों तरफ से जेजीएम को घेर लेती है। और यहाँ पर देखो जेजीएम के सिर्फ 5 के एचपी बची थी, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे मिक्स है, जेजीएम एक बंदे को डाउन तो कर देता है, लेकिन पीछे से एक दूसरा बंदा आकर जेजीएम को फिनिश कर देता है। मगर गैस बैक करने पे यहाँ पर सबकी माइनस लग जाती है, लेकिन मेरी माइनस नहीं लगती। तो इसीलिए गैस हम एक और मैच को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भाई इस मैच के अंदर और भी खतरनाक सीन होने वाला है। जैसे कि अभी देखो भाई मेरे सामने एक बंदा था, जिसको मैंने एक हेडशॉट और एक बॉडी शॉट मारा था, तो इसलिए सीधा मैं उस पर रश कर देता हूँ। और मुझे देखती जैसे बंदा वॉल लगाता है, मैं सीधा ऑस्कर से बंदे की वॉल तोड़कर प्लाज्मा से बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही फिनिश ले लेता हूँ। बाकी फिर गैस वहां से हम लोग सीधा क्लॉक टावर आ जाती हैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक और बंदा दिख गया था, जिसको मैं M10 से बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ। और उसी के साथ भाई अभी हमारे 2 किल हो गए थे। मगर फिर उसको लूट कर जैसे ही हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री के साइड में जाने लगते हैं, तभी गैस अचानक से एक बंदा आकर वासु और मुझको दोनों को ही डाउन कर देता है। और भाई यहाँ पर हम समझ चुके थे कि ये बंदा हैकर है, लेकिन हमको क्लियर नहीं थी, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन तभी भाई हमारे 3 टीम में डाउन हो जाती हैं। और भाई यहाँ से बंदा कैसे मार सकता है भाई, ये तो सिर्फ हैकर ही कर सकता है। और गैस जब मैं इस बंदे का पीओवी देखता हूँ, तो यहाँ पर गैस आप लोग खुद देखो भाई ये बंदा कैसे हेडशॉट मार रहा है। लिटरली भाई BR रैंक के अंदर हैकर आ रही हैं। और देखो जब तक मैं इसको देख रहा था, तब तक ये तरुण को भी फिनिश कर देता है। बाकी चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन गैस आप लोग एक बार ध्यान से देखो इस बंदे की आईडी कितनी ज्यादा मस्त है, और उसके साथ कितने प्रो बंदे इसके साथ खेल रहे हैं। इनफैक्ट भाई लड़कियां तो खेल रही हैं इसके साथ। सच में गैस करना इन लोगों की आईडी बैन या फिर ब्लैकलिस्ट नहीं करता, बेफालतू में सिर्फ हमारी ही कर देता है। और गैस हैकर के चक्कर में हमारी इस गेम के अंदर 11 की माइनस भी लग जाती है। तो गैस अभी स्क्वाड में तो हैकर्स आ रहे थे, तो इसलिए गैस हम सब वापस से सोलो खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन गैस सोलो के अंदर भी माहौल को ज्यादा अच्छा थोड़ी ना है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैं ब्लू वाली गाड़ी लेके जा रहा था, और यहाँ पर देखो भाई जैसे मैं एयर ड्रॉप को लूट रहा था, तभी एक बंदा अचानक से मुझे डैमेज देने का ट्राई करता है। और जैसे ही मैं देखता हूँ तो बंदा सीधा रश करने के लिए भी आ रहा था, तो इसलिए मैं M4A1 से बॉडी मारकर इस बंदे को जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और दूसरा बंदा भी आ गया था, तो इसलिए जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर मैं यहाँ से सीधा भागने लगता हूँ। और अभी देखो चारों तरफ में बंदे थे, तभी राइट से एक बंदा किसी को मारता है, तो मैं उसको गाड़ी से उड़ा देता हूँ और थॉमसन से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। और जब इसको मार के मैं जैसे ऊपर साइड में जाता हूँ, तो देखो भाई एक और बंदा यहाँ पर लैंड करता है, तो इसलिए जल्दी से इसको भी मैं थॉमसन से हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन फिर देखते देखते भाई जोन बिल्कुल छोटा हो जाता है, और अभी टोटल 2 ही बंदे बचे हुए थे, तो इसलिए मैं गाड़ी लेके इन दोनों बंदों पे रश करने के लिए जा रहा था। तो अभी दोनों बंदे फाइट कर रहे थे, एक ही बचा था, तो इसलिए जैसे मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ, ये गाड़ी के अंदर ही हेडशॉट मारकर मुझे फिनिश कर देता है। लिटरली गाइस सोलो के अंदर हैकर आ रहे हैं, अभी क्या कर सकती हैं। बाकी उसी के साथ गाइस टॉप 2 के अंदर आने की वजह से हमारी इस गेम में 31 की प्लस हो जाती है। देन गाइस मैं एक और मैच को स्टार्ट कर देता हूँ, और अभी इस मैच के अंदर देखो टोटल 13 बंदे अलाइव हैं और मेरे 4 किल हो रखे हैं। और अभी यहाँ पर मैं जोन के अंदर जा ही रहा था कि तभी भाई राइट साइड से एक बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है, तो इसलिए पहले तो मैं कवर में जाता हूँ, लेकिन फिर सीधा बंदे को एक्समेट से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। लेकिन फिर गाइस जोन आ जाता है, तो इसलिए मुझे जोन में जाना पड़ता है। लेकिन जोन में जाते जाते मेरी एचपी देखो भाई 20 की रह जाती है, तभी एक बंदा मुझ पर सीधा रश भी कर देता है, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को पैक करता हूँ और हील करता हूँ। और जब तक गैस में हील कर रहा था, तब तक यहाँ पर एक दूसरा बंदा उस बंदे को मार देता है, और यहाँ पर जल्दी से ऑस्कर चला के मैं इस बंदे को 2 शॉट मारता हूँ M187 के, उसी से ये बंदा भी निपट जाता है। इसके बाद गैस लास्ट के 2 बंदे बचे थे, और वो बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो इसलिए जल्दी से मैं इन पे थर्ड पार्टी करने का ट्राई करने लगता हूँ। और भाई एक ही बंदा बचा था, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर ऑस्कर चला के बंदे की वॉल तोड़ता हूँ और 2 शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा भी निपट जाता है। और उसी के साथ गैस हमारा 7 किल से हो जाता है बुया बुया बुया, जिसमें कि बैक करने पे हमको 42 की प्लस मिलती है। और उसी के साथ LA2 4 स्टार से LA2 5 स्टार रैंक भी लग जाती है। देन गैस मैं एक और मैच को स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पर अभी मैं लैम्बोर्गिनी को लेकर देखो स्लाइडर से ऊपर जैसे जंप कराता हूँ, पता नहीं क्यों भाई ये जंप ही नहीं होती है। तभी देखो मुझे
सामने एक बंदा भी दिख जाता है जिसको मारने के लिए मैं जैसे उतरता हूँ ये बंदा मुझे देखते ही ग्लू वॉल लगा लेता है। तो इसलिए मैं स्काइलर चला के बंदे की वॉल तोड़कर बंदे को मारने लगता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे पहले ये बंदा मुझे मार देता है। मगर भाई सेल्फ रिवाइव होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ और रिवाइव होने के बाद मुझे यहाँ पर उतरने पर सिर्फ विंचेस्टर मिलती है। और तभी मैं देखता हूँ कि सामने दोनों बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो इसलिए जल्दी से मैं एक बंदे पे थर्ड पार्टी करके उसको फिनिश कर देता हूँ और जो दूसरा बंदा सामने से उतर कर आता है उसको भी मैं बॉडी बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैंने अभी इन दोनों बंदों को मार दिया था, तो इसलिए आराम से मैं इनको लूट कर सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ। लेकिन जोन में आने पर देखो एक और बंदा यहाँ पर ओपन में जा रहा था, लेकिन मॉन्स्टर ट्रक से बचने के साथ ही यहाँ पर मैं इस बंदे को भी एक शॉट मारता हूँ, जिससे ये बंदा भी निपट जाता है। और उसी के साथ गाइस देखते देखते जोन बिल्कुल छोटा हो जाता है और सिर्फ ये मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा बचा था, जिसकी गाड़ी को मैं फोड़ने लगता हूँ यहाँ पर विंचेस्टर से और फोड़ भी देता हूँ और बंदा जोन से एलिमिनेट हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा बिना कुछ करे ही इस गेम के अंदर बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 30 की प्लस मिल जाती है। तो गाइस अभी फाइनली उस गेम को खेलने के बाद हमको सिर्फ एक ही मैच चाहिए था ग्रैंड मास्टर रैंक लगाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी से एक और मैच को स्टार्ट करता हूँ। और भी इस मैच के अंदर भी मैं उसी मैच की तरह भाई अपनी गाड़ी को उड़ा देता हूँ और उड़ाने के साथ ही मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं गाड़ी से पहले तो उड़ा देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बंदा उड़ता नहीं है। तो इसीलिए गाइस मैं सीधा बंदे पे M187 से रश करने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन बंदा भाई अभी रेंज बना लेता है मुझसे और उसी के साथ भाई ये बंदा मुझे हेडशॉट मारकर काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं AC से बंदे को एक और शॉट मारता हूँ और जैसे ही बंदा वॉल डालता है मैं जल्दी से स्काइलर चला के बंदे की वॉल तोड़ देता हूँ और बॉडी बॉडी मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर उसको मारकर मैं जैसे ही भीमा शक्ति वाले हाउस के अंदर जैसे आता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदे की फुट स्टेप आने लगती है, लेकिन तभी भाई पीछे से एक दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करने लगता है। तो इसलिए मैं पैनिक होकर सीधा यहाँ पर वेंडिंग मशीन के साइड में चला जाता हूँ और यहाँ पर भाई मैं साउंड सुन ही रहा था कि तभी अचानक से ये बंदा मुझ पर सीधा सीधा रश कर देता है और मैं जब तक 2 गोली मारता हूँ ये बंदा मैक 7 से मुझे फिनिश ही कर देता है और मुझे मारते ही ये भी निपट जाता है। लेकिन भाई सेल्फ रिवाइव होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव होकर यहाँ पर पीक साइड में उतरता हूँ और यहाँ पर उतरने के साथ ही भाई देखो ऊपर साइड में एक बंदा था और पीछे साइड में भी एक बंदा था। अभी मैं यहाँ पर बीच में स्टक होकर बैठा हूँ भाई, मैं कहीं पर भी निकलूंगा यहाँ पर ये बंदे मुझे फिनिश कर देंगे। लेकिन फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि भाई ये एयर ड्रॉप को एक बार लूट लेना चाहिए, तो यही सोचकर मैं जैसे एयर ड्रॉप को लूटने के लिए जाता हूँ यहाँ पर भाई एक बंदा पहले से एयर ड्रॉप में बैठा था और मैं उसको डैमेज देता हूँ। बंदा सेंटिनो यूज करके मुझे हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। सच में गाइस बंदों के हेडशॉट इतने ज्यादा कैसे लगते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, जैसे मैं बैक करता हूँ वैसे हमारी फाइनली एलाइट से मास्टर रैंक लग जाती है और उसी के साथ हमको कुछ मास्टर की शक्तियां भी मिल जाती हैं और उसी के साथ हमको सीजन 12 का पर्पल एमरल्ड भी मिल जाता है। और जैसे गैस मैं लॉबी के अंदर आता हूँ वैसे गैस मुझे मास्टर का इमोट और साथ ही मास्टर के अवतार बैनर भी मिल जाते हैं, जिसको क्लेम करके मैं जैसे अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखता हूँ तो गैस मैं देखता हूँ कि मेरी ग्रैंड मास्टर रैंक तो लगी ही नहीं, मेरी यहाँ पर मास्टर रैंक ही शो कर रही है। और गैस स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मेरी आईडी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, मगर जैसे गैस यहाँ पर मैं रैंक सेक्शन को ओपन करके देखता हूँ तो गैस मैं देखता हूँ कि ग्रैंड मास्टर तो आगे बढ़ चुकी है। मगर गैस मुझे कुछ भी करके ग्रैंड मास्टर रैंक लगानी ही लगानी थी, जिसके लिए मैं और भी काफी सारे मैचेस खेलता हूँ और काफी देर तक लगातार रैंक प्लस करता रहता हूँ। और गैस फाइनली अभी वो गेम आ चुका था जिसके बाद हमारी ग्रैंड मास्टर रैंक लगने वाली थी। तो अभी इस गेम के अंदर देखो गैस मेरे यहाँ पर 0 किल थे और टोटल 31 एनिमीज अलाइव थे। तो इसीलिए मैं जल्दी से जोन के अंदर जा ही रहा था कि तभी आई ऊपर से एक बंदा मुझे डैमेज देता है और मैं ग्लूबल लगा के जल्दी से इस बंदे को बॉडी बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पर भाई एक बंदा मेरे ऊपर हिटलिस्ट भी ले लेता है, तो इसलिए जल्दी से मैं अपनी मेडिकेट पूरी करके गाड़ी लेके यहाँ से जोन में चला जाता हूँ। और जोन में जाने पर मुझे एक और बंदा दिखता है जो कि जैसे सामने आता है मैं सीधा AC से 3 शॉट मारकर इसको भी फिनिश कर देता हूँ और वापस से अपनी गाड़ी का यूज कर यहाँ पर मैं मल्टी विंडो के अंदर बैठ के कैंपिंग करने लगता हूँ। और कैंपिंग करते करते यहाँ पर मैं एक और बंदे को मेरी तरह कैंपिंग करते हुए देखता हूँ, तो उसको मैं जल्दी से 2 शॉट मारकर काफी डैमेज कर देता हूँ और कलर चलाकर फाइनली इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और इसको मैं फिनिश करके यहाँ पर बैठे ही जाएगी तभी भाई अचानक से एक बंदा आकर मेरे ऊपर नीड करने लगता है और मैं नीड से डैमेज भी हो जाता हूँ और जब तक मैं हील करता हूँ तब तक जोन आ जाता है। और अभी जोन की वजह से मुझे जोन में जाना पड़ता है, लेकिन जोन में जाते ही यहाँ पर नीचे एक बंदा बैठा हुआ था जो कि मुझे काफी डैमेज कर देता है। तो इसलिए मैं उसको डैमेज देके गाड़ी लेके यहाँ से जा ही रहा था कि तभी वे मेरी गाड़ी भी तोड़ देता है और सामने से एक दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करके मुझे फिनिश कर देता है। लिटरली भाई इस गेम के अंदर तो मैं चारों तरफ से मर जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं गैस, इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 20 की प्लस मिल जाती है। और उसी के साथ गैस मैं लॉबी में आते जैसे अपनी रैंक को ओपन करके देखता हूँ वैसे गैस हमारी फाइनली ग्रैंड मास्टर रैंक लग जाती है। और गैस अभी हमारी ग्रैंड मास्टर की पोजीशन तो देखो भाई 9999 है। तो इसका मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखता हूँ तो अभी देखो गैस ग्रैंड मास्टर रैंक लगने के बाद हमारी प्रोफाइल कितनी ज्यादा मस्त लगने लगी है। सच में गैस इस आईडी पर ग्रैंड मास्टर तो मुझे हर सीजन ही रखना चाहिए। बाकी उसी के साथ गैस अभी मैं वेपन ग्लोरी किसी भी गन में पुश नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मुझे वेपन ग्लोरी पुश करनी है। तो इसलिए गैस आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि मुझे किस वेपन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करना चाहिए। तो अभी चलो गैस इतना ज्यादा रैंक प्लस करने के बाद मैं चला सोने। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और साथ ही गाइस 1000 लाइक्स का लाइक एम भी जरूर से कंप्लीट करा देना और हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गाइस मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।